दोस्तों, जैसा कि एसएससी जे 2018 का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और अब आपकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो जैसा कि एमईएस डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट ने पहली प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, जो कि है चॉइस फिलिंग की। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें देखेंगे किस तरह से ये प्रोसेस होती है। जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं और जो लोग अब एग्जाम देंगे फ्रेशर्स हैं, सभी के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप लोग भी इस चीज़ को फेस करेंगे। तो अभी से ही सीख लीजिए, तो देख लीजिए इस वीडियो को पूरा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों, यहाँ पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने चॉइस फिलिंग फॉर्म दे दिया है, आपके सामने है। किस तरह से ये होगा वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले कह दूं कि जितने भी लोग आप देख रहे हैं, उनमें से जो भी लोग सिलेक्ट हुए 2018 की रिक्रूटमेंट में, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। तो आप लोग वहां पर अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और आपका जो भी हो सकता है, आपका डिपार्टमेंट या सब चीजें, आपकी ज्वाइनिंग एक ही जगह हो, इसलिए आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको प्रोसेस मिल जाएगी कि उस ग्रुप में कैसे आना है। तो ज्वाइन अप कर लीजिएगा। बाकी के लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं, आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये चॉइस फिलिंग फॉर्मेट यहाँ पर एसएससी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो एसएससी के हाथ में नहीं रहेगी, अब डिपार्टमेंट के हाथ में। अब सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चेकआउट करनी होती है, वेबसाइट पर आता है, एसएससी की वेबसाइट पर अब कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो इन्होंने दिया है, चॉइस फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल एंड जेई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में, ठीक है। अब उसमें नीचे यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बता रखा है कि जो भी यहाँ पर एमईएस फॉर द पोस्ट ऑफ जेई सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं फॉर द ईयर 2018 आर अलोकेटेड विल बी अलोकेटेड फॉलोइंग कमांड्स। अब यहाँ पर देखिए, जोन नहीं होता, रीजन नहीं होता। जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी के अगर आएगा तो वह रीजन आता है, यहाँ पर आता है कमांड्स। अभी कमांड्स क्या है दोस्तों? ये जो कमांड्स एमईएस के लिए कमांड्स मिलती है आपको, इन कमांड्स में आपकी पोस्टिंग होगी। अब इन कमांड्स में भी सिटीज होती हैं, जहां जहां पर इनके सारे पूरी चीजें होंगी, वहां की सिटीज इनको मेंशन करनी होती है और करते हैं। और आपको वो पीडीएफ में बताऊंगा, और ये पीडीएफ जहां भी जो भी चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये कमांड्स है दोस्तों, जैसे कि कमांड्स आपको सामने दिख रही है। तो कमांड देखिए, वेस्टर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, ठीक है, साउथ वेस्टर्न कमांड है। ये सारी कमांड्स आपके सामने हैं। तो ये कमांड्स इस तरह है, इसको आप चॉइस फिल करेंगे। और इसमें जो सिटीज़ हैं वो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ, पर ये आपके सामने कमांड्स है, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको एक फॉर्मेट दिया है, जिसको आपको फिल करके एड्रेस पर पहुँचाना है। एड्रेस भी बता रखा है। यहाँ पर आपको चॉइस फिल करनी है। सबसे पहले आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना होता है, फादर्स नेम लिखना होता है, रोल नंबर, आपकी जो रैंक आई है, और ऑल ओवर कंबाइंड रैंक, और पोस्ट लिखनी होती है, ठीक है। अब इसको फर्स्ट चॉइस जोन से रखनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस टाइप से रखनी है। आपको चॉइस रखनी है इन कमांड्स में से लेकर, कौन सी कमांड्स आप पहले चाहते हैं। अब ये मेरिट वाली बेसिस पे बात आ जाती है कि अगर आपको चॉइस आपकी जो है वो अगर अच्छी मेरिट आपकी हैगी हो, तो आप जो फर्स्ट या सेकंड जो प्रेफरेंस आपने दिया वो आपको मिल सकता है। बट आपकी अच्छी मेरिट नहीं है तो हो सकता है आपको लास्ट प्रेफरेंस मिले या बीच का मिल जाए। तो इस तरह से चीज़ें चलती है, ठीक है। तो क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है चॉइस कम मेरिट, ठीक है, चॉइस कम मेरिट पे बात है, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरिट आपकी जितनी अच्छी होगी उतनी आपको आपकी जो कमांड आप चाहते हैं वो मिल जाएगी। अब वो पता कैसे चलेगा कि ये कमांड आपकी स्टेट में आती है कि नहीं आती? वो चीज आप सिटीज देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। आगे पीडीएफ में बताने वाला हूं, तो आप उससे पता अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, ये हमारी स्टेट के आसपास में इसी कमांड में रहने वाला हूं, तो ये कमांड में पहले भरूंगा क्योंकि मेरी मेरिट अच्छी है। नहीं भी होगी तो आप ट्राई करेंगे कि पहले वही भरें, क्योंकि ऑब्वियसली यही चीज हम करते हैं। तो इस तरह से आपको ये चॉइस फिलिंग करनी होगी। और यहाँ पर देखिए, ऑर्डर डाल देना है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी भी कमांड है आपको, साउथ वेस्टर्न है तो आपको लिख देना है CWCC, इस तरह से आपको लिख देना होता है। और ये एड्रेस पर आपको फॉलोइंग एड्रेस जो बता रखा है, इस पर आपको पहुंचाना है। अब ये टाइम दिया होता है 1 महीना, जो ये नोटिस आपको वेबसाइट पर दिया है, उस डेट से 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये पहुंचाना होगा। और उसके बाद अगर पहुंचाया नहीं गया तो ऐसा नहीं है आपको जॉब नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर नहीं पहुंचा है उसके बाद, तो भी आपको यहाँ पर जॉब मिलनी है। बस इतना सा फर्क रहेगा, आपको चॉइस का मौका नहीं मिला जाएगा दूसरी बार, वो उनके हिसाब से आपको अलोकेट कर देंगे। आपकी चॉइस इसी फॉर्म से फिलअप हो पाएगी, तो ये आपको विद इन अ टाइम आपको वहां पर पहुंचाना होगा। ओके, अब चीज ठीक है। अब आप आगे देख लेते हैं कि जो कमांड्स यहाँ पर हमने देखी है, इन कमांड्स में आखिरकार कौन कौन सी सिटीज आती है, कौन कौन से एरियाज आते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ।
तो जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर GAG, यहाँ पर जितने भी आपको ये कमांड्स दिखाऊंगा सारे आपको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए साउथ वेस्टर्न कमांड की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन कौन सी सिटीज़ आ रही हैं आपके सामने देखिए दिख रहा है। जयपुर जोन आ रहा है, R&D दिल्ली आ रहा है, जयपुर, नागपुर, कोटा, ठीक है, भुज, इस तरह से यहाँ पे सारे चीज़ें लिखी होंगी। ये कौन सी कमांड है? साउथ वेस्ट कमांड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मथुरा, हिसार, लोहगांव, भटिंडा, ये इस तरह से ये यहाँ पर पूरी कमांड्स के बारे में यहाँ पर देखिए पूरी सिटीज़ दे रखी है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर सदर्न कमांड ही आ जाएगा सीधे, तो वहाँ पर पूरा साउथ महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाएगा, नीचे साउथ वाला एरिया आ जाएगा, नागपुर, पुणे, ठीक है, ये सारे मुंबई, हैदराबाद, ये सब चीज़ें वहाँ पर, बेंगलोर, सिकंदराबाद, ये सारे वहाँ पर ये उस जोन में साउथ कमांड में इसे ले लिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको कुछ इसमें भी दिखेगी कि जो झांसी ये सब दिख रहा है ना, ये सेंट्रल अब MP और UP की जगह है, फिर भी यहाँ पर भोपाल देखिए MP की जगह, तो फिर भी यहाँ पर इनको कमांड कौन सी दी गई है? सदर्न कमांड। तो इस कमांड के अकॉर्डिंग काम होगा। अंडर नॉर्दर्न कमांड, ठीक है, तो नॉर्दर्न में देखिए उधमपुर, ये पूरा जम्मू एरिया आ गया, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न कमांड हो गया। नॉर्दर्न बहुत ही नॉर्दर्न है, नॉर्दर्न को ये समझिए कि आप दिल्ली भी आ जाएगा नॉर्दर्न में, सब नॉर्दर्न में बहुत ज़्यादा ही नॉर्दर्न जो अपर एरिया है MP का, वही जम्मू कश्मीर के आसपास वाला वही रहने वाला है। इसलिए नॉर्दर्न को ये मत समझना कि नॉर्दर्न में हम हरियाणा भी आ जाएगा, दिल्ली भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेस्टर्न कमांड में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए दिल्ली भी दे रखा है, दिल्ली कैंट, अमृतसर भी दे रखा है, यहाँ पर न्यू दिल्ली भी है आपके सामने, पालम भी है, अम्बाला भी है, चंडीगढ़ भी है, हिल्स शिमला भी है, इस तरह से चीज़ें दे रखी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ देखिए नागपुर, अब ये यहाँ पर देखिए तुगलकाबाद, गुड़गांव और चंडीगढ़, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि ऐसा नहीं कि नागपुर है तो नागपुर को भी उसमें रखा गया, उसकी सिटीज़, अंडर सिटीज़ जो दे रखी है उस कमांड के लिए, वो वहाँ पर भी डिसाइड कर रखी है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। सेंट्रल कमांड देखेंगे तो सेंट्रल कमांड में आपका झारखंड का भी एरिया आ गया, MP का भी एरिया आ गया, इसमें सारे महू MP का है, रांची झारखंड का है, MP, कानपुर UP, आपका यहाँ पर इलाहाबाद भी आ गया है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए मेरठ भी आ गया है, इस तरह से मिल जाएगी। और अंदर ईस्टर्न कमांड की बात करें तो ईस्टर्न कमांड में भी देखिए पूरी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। आपका पूरा ईस्ट एरिया है जो, वो यहाँ पर ये सिटीज़ इनके बारे में दे रखी है। आपको इनको पढ़ लेना है एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा यहाँ पर कमांड आप लोगों को फिल करना चाहिए। तो इस तरह से ये कमांड का भी फॉर्मेट आपके सामने है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। इसी तरह से ये MBBS का प्रोसेस होता है। आगे आने वाले टाइम पर CPWD, CWC और इन सब चीज़ों का भी रहेगा, तो किस तरह से होना है। इसके बाद डोजियर भी फाइल आपको सेंड करने होते हैं, तो वो किस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट बना के कैसे क्या करने होते हैं। वैसे तो मैं पहले भी बना चुका हूँ, पिछले रिक्रूटमेंट के लिए पिछले 2-3 साल से बनाए, इस साल के लिए भी बनाऊंगा प्रॉपर प्रोसेस के साथ किस तरह से हो रही है, ताकि आप लोगों को गाइडेंस ऐसे ही मिलता रहे। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाइए रखिएगा चैनल को। एंड जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गाइडेंस से रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आइए। और सेकंड चैनल जो है टाइम्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स आपको दे चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। जय हिंद, वंदे मातरम।